अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे सब अपने अपने घरों में। अल्लाह तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का जो रिव्यू है वो आप देख चुके होंगे। स्क्रीन के अंदर लगा है फ्लोरेंस मल्टी एक्शन वाइटनिंग क्रीम। मेरा जो काम है वो पता है कि मेरे पास पार्लर पे अक्सर लड़कियां आती हैं, उनकी डिमांड होती है सबसे पहले जो भी आता है ना, तो उसको पहली डिमांड ये होती है गर्ल्स की कि हमारा कलर जो है ना वो फेयर हो जाए, और वो इतना फेयर हो जाए कि वो उसके अपोजिट हो जाए। जितना हमारा कलर अगर बहुत ज़्यादा डार्क है तो वो बिल्कुल ही फेयर लुक में आ जाए, और आ भी ऐसे क्विकली जाए कि लोगों को एक दिन बाद ही पता चल जाए कि पता नहीं इसने फेस पे ऐसा क्या यूज़ किया है जो ऐसे हो गया है। और बहुत सी लड़कियां ये भी आके कहती हैं कि फ़लाँ जो हमारी कोई कज़न है या फ़लाँ, वो उसका कलर पहले बहुत सांवला था, अब तो बहुत ही गोरा चिट्टा हो गया है, लेकिन वो कैसे हो गया है। आप भी हमें कोई ऐसी चीज़ दें जिससे हमारा भी ऐसे ही काम हो। तो मेरा ऐसी बहनों को, और मैं जैसा कि मैं अपने पार्लर पे अपने कस्टमर्स को यही कहती हूँ, और कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए बहुत सा एक प्रोसेस है। तो लेकिन अगर कोई इतनी जल्दी अपना कलर फेयर कर लेते हैं ना, तो उसके पीछे भी रीज़न जो होती है ना, वो ठीक है, फार्मूला क्रीम्स होती हैं वो कर देती हैं असर, वो वाकई में गोरा कर भी देती हैं। 8 दिन में भी कर देती हैं, 7 दिन में भी, 2 दिन में भी, 3 दिन में भी। लेकिन उसके बाद के जो नताइज होते हैं ना उनके, उसका आई थिंक उसका अंदाज़ा भी उनको बाद में होता है जो यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो वो उनको बाद में पता चलता है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हुए हैं। तो मेरा तो सबको यही मशवरा होता है कि कभी भी भागो नहीं, स्किन का टोन चेंज करने की तरफ मत भागो कभी, कि मेरा कलर ब्लैक है तो इसको मैं बिल्कुल वाइट कर लूँ, इतना मैं बर्न कर लूँ, इतनी स्किन को अपनी को बर्न कर लूँ कि उसकी वेन्स नज़र आने लग जाए। वो फार्मूला क्रीम से होता ही ऐसे है कि उनसे वेन्स नज़र आने लग जाती हैं। ऊपर वाली जो स्किन है, जो हमारी जो सन को प्रोटेक्ट करती है, जो हमारी स्किन बाकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो हमारी बाकी स्किन को जो बचा के रखती है हर तरह की वेव से, सर्दी से, गर्मी से, हीट से, इस तरह की चीज़ों से। तो वो हम उस स्किन को अपनी को जला लेते हैं इन तरह तरह की क्रीम्स लगा के। तो ठीक है ना, हमें कलर फेयर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें चाहिए कि नीट स्किन जो वो नीट होनी चाहिए, नीट होना चाहे वो सांवली हो चाहे कैसी भी हो, तो नीट अच्छी लगती है। सोचें कि एक इंसान, अगर आप किसी से मिलते हो तो बात तो आपने उनसे बाद में करनी है, ठीक है ना। पहले तो आपने उसके फेस से उसको देखना है ना। तो इंसान का अगर फेस लुक ही इंसान की वैसी ना हो जिससे उसकी पर्सनैलिटी पे कोई अच्छा ख़ास असर ना पड़े, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो अगर उस पर कोई असर ना पड़े तो फिर उन क्रीम्स का क्या करना। उन क्रीम्स का अगर आप एक माह के लिए, एक 2 माह के लिए, 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा हो जाए फेयर, लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाए कि आपकी स्किन पे कोई रैशेज़ हो जाएं, एलर्जी हो जाए, पिंपल्स हो जाएं, फ्रैकल्स हो जाएं, या फिर वो रिंकल्स हो जाएं, इस तरह का अगर इनमें से कुछ भी हो जाए, तो हालांकि अभी इतनी एज भी ना हो, तो एंटी एजिंग का सिस्टम तो वो 30 के बाद स्टार्ट होता है ना। उससे पहले तो स्किन इंसान की स्मूथ होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी फेयरनेस का कि जो 1 साल के लिए आपके पास हो, 2 साल के लिए आपके पास हो, लेकिन परमानेंट ना हो, और उसके बाद वो बल्कि आपके लिए नुकसान बन जाए, आपकी जान के लिए नुकसान बन जाए, आपके फेस के लिए नुकसान बन जाए, कि या तो फिर आपको वो क्रीम हमेशा के लिए रखनी पड़ेगी, या फिर आपको हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाने के लिए आपको फिर उसका कोई और, या तो फिर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, या फिर आपके लिए आपके जो पिंपल्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहेंगे।
एक तो हल इनका फार्मूला क्रीम्स का ज़रूर होता है। उनसे मेरी तो यही आपके साथ आपसे गुजारिश होगी, आपसे आप सबसे रिक्वेस्ट होगी, आप सबको मैं तो यही गाइडलाइन दूँगी कि इस चीज़ से बचिए, फार्मूला क्रीम से। ये जो कलर फेयरनेस के लिए यूज़ होती हैं बाज़ार में आसानी से सस्ती क्रीम्स, सब मेरी सब बहन भाई सब जानते होंगे किन क्रीम्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं मैं इधर उनका नाम भी मेंशन करूँ, तो उनसे आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, खुराक में अगर आप अपनी खुराक में फ्रूट्स, जूसेस, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कलर पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपने क्रीम अगर फेस को नीट करने के लिए अगर कोई क्रीम चाहिए तो वो हमेशा से कंपनी की क्रीम यूज़ करें, जिसके बारे में मैं अभी आपको ये फ्लोरेंस क्रीम है, देखिए मेरे पास 2 हैं इस वक्त, ये ख़त्म हो गई थी, मैंने दोबारा फिर ये आपको ली थी, यही मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ। ये मैंने पहले भी एक क्रिस्टोलाइट कंपनी की क्रीम का मैंने रिव्यू किया हुआ है, इसी कंपनी की क्रीम है वो, एक्नी के, ये बहुत बेस्ट है, अच्छी कंपनी है ये। पाकिस्तान में इनकी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं फार्मेसी से भी, और कॉस्मेटिक्स शॉप से तो आई थिंक सो नहीं मिलेंगी, फार्मेसी से ही मिलेगी ये क्रीम। तो अभी आपको इस क्रीम के मतलब मैं बता देती हूँ। ये देखिए मल्टी एक्शन क्रीम है, ये वाइटनिंग क्रीम है और यंगर ब्राइटर लुकिंग स्किन, ठीक है। लाइटनिंग कंप्लेक्शन जो है इसका, अनइवन पिगमेंटेशन, रिड्यूस डलनेस एंड डार्क स्पॉट्स। आपकी स्किन पे जो सर्दी की वजह से या गर्मी की वजह से अगर डलनेस आ जाती है, स्किन अनइवन हो जाती है, स्किन बिल्कुल स्मूथ नहीं होती, अगर स्किन के ऊपर ऐसे खुरदरी स्किन हो जाती है, तो उसके लिए ये क्रीम बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसने आपको ये देखिए ना, जिस तरह आपके अपने नाम से है कि ब्राइटर, या स्किन को ब्राइट करती है, लेकिन ये स्किन का जो टोन है वो इतना हाई नहीं करेगी, ये फेयर करेगी, लेकिन ना तो ये क्विकली करेगी, और ना अगर क्विकली नहीं भी करेगी तो फिर भी 3 मंथ 4 मंथ तो आपने लाजमी इसको यूज़ करना ही है, लेकिन 3-4 मंथ के बाद भी ये इतना कलर फेयर नहीं करेगी जितना जो आम क्रीम्स हैं वो कर देती हैं। ये फिर भी उतना नहीं करेगी, ये जस्ट आपकी स्किन को नीट करेगी, स्किन को फ्लॉलेस करेगी, स्मूथ करेगी। जो ड्राई होगी जो स्किन, उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करेगी। तो और स्किन का ये है कि स्किन पे अगर कोई पिंपल्स के बाद आपके निशान आता है तो ये उसको भी रिमूव कर देगी, फ्रैकल्स को रिमूव करेगी, और एक बेबी स्किन की जो लुक होती है इसके साथ स्किन पे आ जाती है, ठीक है, इस क्रीम की वजह से। तो मैंने तो आपको इधर इसलिए ऑनेस्टली बता रही हूँ कि कलर फेयर इससे इतना नहीं होगा जितना दूसरी क्रीम से होगा, लेकिन इसका फ़ायदा उसकी बनिस्बत ज़्यादा होगा। फ़ायदे इसके ज़्यादा हैं, लेकिन फेयरनेस इससे थोड़ी कम होगी ना। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको आप रात में लगा लें। आपको इसको रात सोते वक्त आप फेस वॉश करें और रात को लगाएं, अप्लाई करें, जिस तरह नॉर्मल क्रीम फेयर एंड लवली आप अगर यूज़ कर लेते हैं उसी तरह बिल्कुल उसी तरह इसको यूज़ करें, तो लगा के और सो जाए। ये और दूसरा ये दिन में भी लगा सकते हैं इसको, ऐसी भी कोई बात नहीं, ये नज़र नहीं आती, ये आपको अपने फेस पे नज़र नहीं आएगी, और थोड़ी सी मिकदार लगती है इसकी, तो ज़्यादा लगती भी नहीं है, सही है। तो एक क्रीम की तरह ही है, जिस तरह बेस स्टिकी भी नहीं है, ये बेस की तरह है। और दूसरा ये चिपचिपाहट भी नहीं होती, इसमें जेल के टाइप भी नहीं है, आप इजीली लगा के चल फिर सकते हैं। कोई फेस के साथ अगर आपका कोई बेबी है आपका, जिस तरह मेरे बच्चे हैं, वो फेस पे टच कर देते हैं, लेकिन फेस को लगती भी नहीं है, ठीक है ना, तो फेस पे शो नहीं होती। और दूसरा ये जो सन की वेव्स होती हैं उनसे बचाती है, उनका जो गर्मियों में अगर स्किन जल जाती है हीट से किसी चीज़ से, तो ये उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। वो अगर स्किन पे वैसे स्टमक की वजह से किसी के ना हो फ्रैकल्स वगैरह, तो
अदरवाइज़ तो ये ठीक है, अदरवाइज़ ये अच्छी है, बहुत अच्छी ये क्रीम है। तो वैसे भी ये इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं है इस क्रीम का। वो इस तरह से कि आपकी स्किन, अगर आप इसको छोड़ भी देंगे ना लगाने के बाद, तो ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं देगी। अगर आपको इसका फ़ायदा ना हुआ तो इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका यही है। 30 ग्राम की है ये क्रीम, ये देखिए 30 ग्राम की ये क्रीम है। और इसकी जो फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी एज में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बच्चों को तो अवॉइड करना चाहिए इनसे अभी। तो इस क्रीम की कीमत जो है वो 1350 है। 1350 रुपये की ये मिलेगी किसी भी फार्मेसी से। लेकिन आप इसको यूज़ करके देखिए। अगर किसी ने अपनी स्किन को नीट रखना है, जस्ट अक्सर लोग होते हैं कलर बहुत फेयर होता है लेकिन स्किन नीट नहीं होती, स्किन पर रफनेस होती है, स्किन ब्राइट इस तरह, मतलब अगर मेकअप करेंगे तो उस पर भी खुरदरापन सा रहता है। स्किन नीट जो होती है, ग्लो वाली, वो स्किन होती है। तो ये इसका काम है स्किन को जस्ट नीट करना, ग्लो करना, ब्राइट करना और लाइट करना, और स्किन को सॉफ्ट बेबी स्किन की लुक देना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मेरी, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और क्रीम के साथ, किसी और प्रोडक्ट के बारे में फिर से आ जाऊँगी। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।